हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मस्त होंगे आप, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी कुछ एमसीक्यूज को लेकर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में, यानी आपके सामने जो ऑप्शन दिया है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बात सही है गलत है? अब बताएं। इसका कोई संबंध नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। ये दोनों में क्या होता है? हमेशा अलगाव होता है। हमारे कंट्री में अलगाव है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, यानी कार्यपालिका कंट्रोल करती है विधायिका को। ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं उल्टी लिखी हुई है, ठीक है, यानी उल्टा स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। गलत है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कार्यपालिका जब तक ही रहेगी जब तक उसका विधायिका में बहुमत रहेगा। जिस समय विधायिका में बहुमत खत्म हुआ, कार्यपालिका का काम खत्म हो जाता है। तो कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है। ये स्टेटमेंट 100% सही है। ये उल्टा लिखा है, ये सब गलत हो गए। चलिए, अगला वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखो भाई, कह रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखो, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मान के चलो कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रतिनिधित्व हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जीत ही नहीं पा रही है, तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये सही है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जाती नहीं। लोग नहीं हटाते। सरकार संसद के लोअर हाउस यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा से हटा देती है, क्योंकि जनता के तो प्रतिनिधि होते हैं ना। जनता के प्रतिनिधि जो है वो बैठते हैं संसद के अंदर, तो जनता तो हटाएगी नहीं, प्रतिनिधि हटाएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी वाला करेक्ट है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के बाद हटाई नहीं जा सकती। ये भी गलत है। सरकार कभी भी हट सकती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार रहेगी। तो यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? सिर्फ बी करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? देखो, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। राष्ट्रपति को हटाने में दोनों हटाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दोनों हटाते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने में आर्टिकल 312 में ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव राइट है। क्यों है एक्सक्लूसिव राइट? क्यों राज्यसभा ये काम करती है? क्योंकि राज्यसभा राज्यों की सभा है, यानी राज्यों में आप कोई नौकरी करवाओगे तो केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। ये स्टेटमेंट आपका सी करेक्ट है। चलिए, अगला वाला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? देखो, संसद की बैठक होना आवश्यक है 1 साल में। आर्टिकल 85 इसके बारे में डील करता है। 1 साल में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। हालांकि संसद की कम से कम मतलब अधिकतम एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि संसद की 2 बैठकों में अधिकतम समय का गैप कितना होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में 2 बैठक तो मिनिमम हो ही जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं जनरली। आप जानते हैं कि हमारा सबसे पहले शुरुआत होती है बजट सत्र की, मानसून सत्र की, विंटर सेशन की। तो 3 सत्र होते हैं हमारे कंट्री में, 3 सेशंस हैं हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है। लेकिन जो एक बैठक होगी, दूसरी बैठक होगी, उसमें अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो, अन्यथा तो 3 ही होता है। 3 संसद सत्र चलते हैं हमारे कंट्री में, तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2 महीने का समय की बात करता है। संसद के 2 महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार जो है बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। प्रश्न आ गया वही जो मैं आपको बता रहा था अभी कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए। तो यहां आंसर आएगा आपका 6 महीना, और वहां क्या था? 2 बार, यानी संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने का होगा। जब 6 महीने का होगा तो 1 साल में कितने महीने? 12, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी बैठक होनी चाहिए? मिनिमम 2 बैठक होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा? अधिकतम 6 महीना। चलिए,
जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसका राज्यपाल का संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। जब कोई आदमी, आप जानते हैं हमारे कंट्री में ऑलरेडी फिक्स्ड है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जब कोई एक आदमी 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाए तो उसको कितना वेतन मिलेगा, 2 राज्यों में बांटेंगे, क्या करेंगे, ये तय करता है भारत का राष्ट्रपति। तो यहां पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति फिक्स करेगा कि उसका वेतन कितना होगा, 2 राज्यों में कैसे कैसे बटेगा। ठीक है, चलिए। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखो, राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला आदमी तो एक ही है, 356 लगता है गवर्नर के कहने पे। अगर गवर्नर बोल देगा तो 356 लग जाएगा। 356 के कई सारे आधार होते हैं। राज्य में प्रशासन तंत्र की विफलता हो गई है तब भी लग सकता है। तो राज्य में कभी भी अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सलाह जो होती है वो गवर्नर की ली जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गवर्नर करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।